तो दोस्तों राजस्थान के सीकर में बाबा खाटू श्याम का मंदिर है जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाते। श्याम बाबा को हारे का सहारा माना जाता है और कोई भी परेशानी हो इस मंदिर में आने वाला कोई भी व्यक्ति निराश नहीं जाता है। और यूं तो पूरी दुनिया में खाटू श्याम बाबा को मानने वाले बसते हैं, लेकिन वैश्य और मारवाड़ी वर्ग के भक्तों की ताकत थोड़ी ज्यादा है और लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बाबा खाटू श्याम जी से है और उनका असली नाम बर्बरीक है। बर्बरीक बाबा घटोत्कच और मोरवी के बेटे हैं। और शायद ये जानकर आपको थोड़ी सी हैरानी होगी, श्याम बाबा के दादी दादा भीम और हिडम्बा थे, इसलिए श्याम बाबा भी जन्म से ही शेर के समान थे और इसीलिए उनका नाम बर्बरीक रख दिया गया था। और भगवान शिव की उपासना करके बर्बरीक ने 3 तीर प्राप्त किए और ये 3 तीर चमत्कारी थे जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था और इसीलिए श्याम बाबा को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। भगवान अग्निदेव ने बर्बरीक को एक दिव्य धनुष दिया था जिससे वो चाहते तो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। और दोस्तों महाभारत युद्ध के बारे में जब बर्बरीक को सूचना मिली थी तो वो भी युद्ध में भाग लेने के लिए जाने लगे, लेकिन बर्बरीक की मां ने ये वचन ले लिया कि जो हार रहा होगा तुम उसका साथ देना। और तभी से श्याम बाबा हारे का सहारा कहलाने लगे। फिर रास्ते में बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में मिले और उनसे पूछा युद्ध के लिए सिर्फ 3 बाण लेकर क्यों जा रहे हो। तब बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा ये बाण इतने सक्षम है कि किसी भी सेना को समाप्त कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखा दें। तब बर्बरीक ने भगवान का ध्यान करके एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया। उसके बाद बाण ब्राह्मण बने भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों तरफ घूमने लगा। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। इतने में बर्बरीक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा था। तो बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपना पैर हटा लेने को कहा और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्ते पे से पैर हटाया उस तीर ने उस पत्ते को भी भेद दिया। अब ब्राह्मण बने भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम किस तरफ से युद्ध करोगे। तो बर्बरीक बोले जो हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तो ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए, क्योंकि बर्बरीक के इस वचन के बारे में कौरव भी जानते थे और कौरवों ने पहले दिन ही योजना बना ली थी कि पहले दिन वो कम सेना के साथ लड़ेंगे और हारने लगेंगे और ऐसे में बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध कर पांडवों की सेना का नाश कर देंगे। और ऐसे में बिना समय गंवाए ब्राह्मण बने भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान देने का वचन मांगा और बर्बरीक ने दान देने का वचन दे दिया। ब्राह्मण बने भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि मुझे दान में तुम्हारा सिर चाहिए। तो बर्बरीक ने ब्राह्मण बने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन अनुसार अपना शीश दान में अवश्य करेंगे। और फिर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा ब्राह्मण देव पहले आपको अपने वास्तविक रूप में आना होगा। और फिर बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण से बोले हे देव मैं शीश आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा युद्ध अपनी आंखों से देखने की है, जिसे कैसे भी करके आप पूरा करें। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वचन दिया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को 14 देवियों से मिले अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक युद्ध का दृश्य देख सकें। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया और महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो गया। तो जीत का सेहरा किसके सर बांधा जाए इस बात पर सब चर्चा करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को इस युद्ध के साक्षी बताते हुए प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानने को कहा, जिस पर बर्बरीक ने कहा इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है और युद्ध की विजय के पीछे सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की माया ही थी। जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा कि कलयुग में आप भगवान श्री कृष्ण अवतार के रूप में पूजे जाएंगे और आप कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से ही जाने जाएंगे और अपने भक्तों की कामना पूरी करेंगे। और महाभारत में ये लिखा गया है कि बर्बरीक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफनाया गया था और इसीलिए बर्बरीक जी का नाम खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया।